राजा विराट, एक ऐसा नाम जिससे कभी पूरा संसार कांप उठता था। उनकी तलवार की धार, उनकी सेना की गर्जना और उनके कदमों की आहट सब कुछ विजयों की गवाही देते थे। उन्होंने जो चाहा उसे पाया, जो सामने आया झुक गया। संपूर्ण आर्यमित्र साम्राज्य उनकी महिमा से जगमगा उठता था। परंतु समय के सामने कोई साम्राज्य नहीं टिकता। वह दिन भी आया जब वही महान राजा बिस्तर पर पड़ा था, कमजोर, थका हुआ और मृत्यु की ओर बढ़ता हुआ। सामने वही दीवारें थीं जिनके बीच उसने अनगिनत योजनाएं बनाई थी, पर आज वहां केवल मौन था। धीरे से उसने अपने विश्वस्त मंत्रियों को बुलाया, कमजोर आवाज में कहा, मेरे जीवन की यात्रा अब समाप्त हो रही है, लेकिन जाने से पहले मेरी 3 अंतिम इच्छाएं सुन लो। मंत्रियों की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने कहा, पहली इच्छा, जब मेरा शरीर श्मशान ले जाया जाए तो उसे केवल मेरे राजवैद्य उठाए, ताकि दुनिया जाने जीवन और मृत्यु किसी वैद्य के हाथ में नहीं, केवल ईश्वर के हाथ में है। थोड़ी देर रुके, उनकी सांसें भारी हो रही थी, फिर बोले, दूसरी इच्छा, मेरे महल से श्मशान तक का रास्ता मेरे खजाने के सोने और रत्नों से भर दो, ताकि लोग देखें धन यहां रह जाता है, हम नहीं। अब उनकी आंखों से आंसू बह निकले। और तीसरी, मेरी सबसे अंतिम इच्छा, मेरे दोनों हाथ खुले रहे बाहर की ओर, खाली, ताकि सब समझे जिसने धरती जीती वो भी अंत में खाली हाथ ही गया। राजा मुस्कुराए। वह मुस्कान अब गर्व की नहीं बल्कि शांति की थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जीवन की सबसे बड़ी विजय राज्य नहीं, आत्मा की शांति है। धन, यश और शक्ति मिट जाते हैं, पर प्रेम और भलाई अमर रहते हैं। अगले ही पल उन्होंने आंखें बंद कर ली। कमरे में एक गहरी शांति फैल गई, जैसे समय खुद झुक गया हो उस आत्मा के आगे जिसने अंततः सच्ची जीत पाई थी। सीख, हम सब इस जीवन के यात्री हैं, लेकर कुछ नहीं आए और लेकर कुछ नहीं जाएंगे। बस अपने कर्म, अपनी दया और अपने प्रेम से ही दुनिया को रोशन कर सकते हैं।